नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम अष्टो महासागर लेकर के पुनः हाजिर हूं। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों के समक्ष दैनिक राशिफल लेकर के उपस्थित होता हूं, तो आज 8 फरवरी 2026 का राशिफल लेकर के उपस्थित हूं। अपने सभी दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि यह दैनिक जो राशिफल होगा यह चंद्र राशि पर आधारित होगा। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नामों से भी आप देख सकते हैं। तो आज कौन सा वह उपाय करें जिन उपाय के माध्यम से आज के दिन को हम बेहतर कर सकते हैं? कौन सा वह मंत्र है, कौन सा वह दान है, इस पे भी हम जानेंगे। सर्वप्रथम अपने सभी दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि जब जीवन में या कार पुरुष की कुंडली में ग्रहों का मूवमेंट होता है, ग्रहों का बदलाव और चेंजेस होता है, चाहे छोटा भी प्लैनेट ही क्यों ना हो, तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक सभी को अवश्य मिलता, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो ऐसे हम कौन सा उपाय करें जिससे कि हमारे ये पूरे दिन को बेहतर बना सकते हैं? कौन सा वह दान है जिसको करने से आज के दिन को हम बहुत बेहतर कर सकते हैं? प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफी मिला जुला रहेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन लाभ की स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं पर अनावश्यक खर्च बढ़ने से मन काफी व्यथित रहने वाला है आपका। परिवार का वातावरण आनंदमय रहेगा। वाणी की मधुरता के से ही आप अपने निर्धारित कार्यों को सफल बना सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके राशि का स्वामी है और उग्र ग्रह में आता है, और ऐसे स्थिति में वाणी का विशेष संयम रखना पड़ेगा, अन्यथा बने हुए काम भी आपके बिगड़ सकते हैं। पहले सोचो तोलो, पहले उसको मन में तौल लीजिए कि क्या यह बात हमको बोलने से कहीं नुकसान तो नहीं होगा। तो इस पे आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और सबसे ज़्यादा अगर आप वाहन इत्यादि अगर चला रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने वाले का दिन है। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए सफलता प्राप्त करने का दिन है। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना आपकी बन सकती है। कैरियर में कोई चेंज या परिवर्तन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, दिन अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे आज आपको उपाय करना है ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप आपको निरंतर करें, और हो सके आपसे तो आप दान करिए, गरीबों की हेल्प कीजिए। मस्तक पर लाल कलर का टीका लगाने के पश्चात ही घर से बाहर अवश्य निकलना है, तो मस्तक पर लाल कलर का टीका आपका अवश्य होना चाहिए। दिन आपका बढ़िया जाएगा। अगली राशि लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफी लाभ और फलदायी रहने वाला है। अगर हम करियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आय में भी वृद्धि के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय में अगर आप व्यापारी हैं तो भाई व्यवसाय में धंधा भी आपका अच्छा चलने वाला है, और कार्यस्थल पर मित्रों का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है। अगर आपका जूनियर पर्सन है तो उसको साथ लेकर के चलने से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके कोई काम अगर रुके रहेंगे तो वो निश्चित रूप से है कि आपका काम अवश्य होगा। कार्यों में सफलता मिलने और आर्थिक स्थिति जो है कि मजबूत होती हुई यहाँ पर दिख रही है। पहले हम देख रहे थे कि काफ़ी परिश्रम, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी हमको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब सब कुछ साथ में लेकर के अगर चलेंगे
तो निश्चित रूप से है कि आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होती हुई यहाँ पर दिख रही है। अगर कोई कैरियर में परिवर्तन करना चाहते हैं या आपको काफ़ी लंबे समय से अपने पद को बढ़ाने की अगर आप सोच रहे थे, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए नौकरी में पदोन्नति भी जो है कि मिल सकती है। परिवार की अगर बात करें तो परिवार का माहौल जो है अच्छा रहेगा, लेकिन गृहस्थ जीवन का संपूर्ण आनंद आप ले सकते हैं। मित्रों के साथ घूमने या कहीं बाहर जाने की योजना जो है आपकी बन सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा। कोई पुरानी बीमारी होगी तो वो आपको परेशान कर सकता है। उपाय छोटा सा करिएगा आप। उपाय में आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करें और भगवान शिव को पंचाक्षरी मंत्र से अभिषेक करिए और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान। मैं जानता हूं कि पारिवारिक जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर पूर्ण रूप से बनी हुई है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। सफलता आपकी कदम चूमेगी, खाली इस उपाय को आप करते रहिएगा। आज अगली राशि लेते हैं मिथुन राशि। आज का दिन आपका सामान्य रहने वाला है। व्यवसायिक क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां का आपको आज सामना करना पड़ सकता है। काम का बोझ आपके ऊपर अधिक रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा आपके ऊपर रहने वाली है और पूरा दिन आपका भाग दौड़ में बीतने वाला है। शारीरिक रूप से थकान आप अनुभव करेंगे। चिंता आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर चिंता करेंगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा मेंटली और शारीरिक दोनों जो है कि थकान आपको देखने को मिल सकती है। और अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण करना है। क्रोध के साथ साथ में अपनी वाणी पर भी आपको संयम रखने की आवश्यकता है, अन्यथा किसी ऐसे वाद विवाद में भी जो है कि आप उलझ सकते हैं, जिसके कारण से जो है समस्या हो सकती है। इससे बचने का प्रयास जो है कि आपको करना होगा। धन व्यय अधिक आपका रहेगा, लेकिन अपने घर परिवार से या परिजनों से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, सहानुभूतियाँ भी मिलेगी। उपाय क्या करना है आपको? भुवन भास्कर को आपको जल देना है। भुवन भास्कर को जल देने के उपरांत आपको अपने घर के मंदिर में बैठ करके राम दरबार की तस्वीर के समक्ष बैठ करके आपको श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जो है आपको जाप करने से आज का दिन बेहतर होगा। मस्तक पर केसर का तिलक लगा करके अगर बाहर जाते हैं, किसी काम, किसी मीटिंग या कोई इंटरव्यू है वहां जाते हैं, आपका काम सिद्ध होगा। अगली राशि लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए दिन आज मिला जुला रहने वाला है। व्यापार धंधा आपका अच्छा रहेगा और सहकर्मियों का भी आपको सहयोग भी मिलने वाला है और यह सभी कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। कार्यभार की आपको अधिकता से मानसिक और शारीरिक रूप से आपको आज काफी हद तक करके थकान महसूस करेंगे। कामकाज को लेकर के आपका प्रवास पर भी जा सकते हैं, कहीं बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहां पर अगर कोई अधिकारी है, आपसे कोई सीनियर पर्सन है, आपके काम से आज असंतुष्ट रहने वाला है। थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। अपने कामकाज को बहुत कम करना, लेकिन सोच समझ के करना, कि जिससे कि आपके सीनियर पर्सन की अगर नौकरी या जॉब इत्यादि अगर कहीं कर रहे हैं तो सीनियर पर्सन से कोई ऐसा वाद विवाद करने से आपको बचना होगा। आज आनंद और प्रमोद के पीछे धन का खर्च होगा। आज संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता आज आपको रहेगी। थोड़ा सा मन व्यथित रहने वाला है, थोड़ा मन अप्रसन्न रहने वाला है आज आपका। तो कर्क राशि वालों के लिए तो मैं कहना चाहूँगा, कठिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो लक्ष्य होगा उस लक्ष्य पर आपको काम करने की आज आवश्यकता पड़ेगी। भगवान शिव की अगर पूजा करते हैं आप, तो आपके लिए निश्चित है कि ये दिन को बेहतर बना सकते हैं। सफ़ेद चंदन का टीका लगा करके घर से बाहर निकलिएगा। लाइट कलर के वस्त्र इत्यादि पहन करके कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई मीटिंग है आपका, तो लाइट कलर आप जो है कि सबसे ज़्यादा आपको सूट भी करेगा और आपके लिए बेहतर होगा।
अगर किसी विशेष काम उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तो आपको एक रेमेडी मैं बता देता हूँ, इस उपाय को करके जाइएगा। घर के बाहर एक लोटा जल, उसमें फूल डाल दीजिएगा और घर से निकलते समय राइट पैर बाहर आप निकालिएगा और उस लोटे की तरफ आपकी दृष्टि पड़नी चाहिए। जब जाने लगे तो उस पर दृष्टि आप डाल लीजिएगा और वह आगे चले जाएगा, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। जिस काम के उद्देश्य के लिए जा रहे हैं वह काम आपका पूर्ण होगा। अगली राशि लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापार धंधे में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कारोबार में जो है कि विस्तार को लेकर के काफी व्यवस्थित रूप से जो है कि आर्थिक योजना आज आपका बनेगा। प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करते हैं आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता सबसे ज्यादा रहेगी, भागदौड़ भी सबसे ज्यादा रहेगा आपके ऊपर। अपने परिश्रम से किए गया कार्य आपको सफलता दिलाएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आपको अस्वस्थ का अनुभव कर सकते हैं आज आप। परिवार का माहौल आज अच्छा रहेगा। मित्रों का सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा, जिससे कि आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और आज का दिन जो है कि आपका मनोरंजन में आज का आपका धन काफ़ी व्यय होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी वाणी पर भी संयम रखें, अपने स्वास्थ्य पर भी संयम रखने की आवश्यकता है। वाहन इत्यादि चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। अगली राशि लेते हैं कन्या राशि। आज का दिन सामान्य रहने वाला है। व्यवसायिक गतिविधियों में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कार्यभार की अधिकता जो है कि रहेगी, लेकिन भाग दौड़ और अधिक कठिन परिश्रम आपको करना होगा। क्रोध पर और वाणी पर अपना नियंत्रण और संयम रखना होगा, अन्यथा किसी विवाद में भी आप फंस सकते हैं। सावधानी, आपको नए कार्यों की शुरुआत करने से बचना होगा और जीवन साथी और संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है आज खास करके, क्योंकि वाद विवाद में अगर आप फंस जाते हैं, बौद्धिक चर्चा से आपको दूर रहना होगा और अधिक खर्च की संभावना सबसे ज्यादा आपकी बनी रहेगी। तो ये सब चीजें जो आज होने वाली हैं आपके साथ में, और ये हो सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यह दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी कुंडली का अवलोकन कराना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगली राशि लेते हैं हम तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन काफी मिला जुला रहेगा। व्यापार और धंधे में छोटी मोटी परेशानियों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है, जिससे कि मन काफी आज आपका व्यथित हो सकता है। लेकिन अपने प्रयासों और कर्म से में आपको सफलता भी मिलेगी और इससे आपको धन लाभ की भी स्थिति सबसे ज्यादा बनी रहेगी। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचया का। भाई अगर कर्म कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स आपको अवश्य मिलेगा। भाग दौड़ आपकी अधिक रहेगी। सबसे ज्यादा परिश्रम कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी राशि पर प्लैनेट्स की पोजीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग यह स्थिति देखने को आपको मिलेगी। मानसिक रूप से थकान का अनुभव भी करेंगे, लेकिन परिवार में कुछ तकरार होने की संभावना है। कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के या भाई बंधु के साथ में, पिता के साथ में थोड़ा विचारों का मतभेद होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। आर्थिक लाभ का योग जरूर बन रहा है, क्योंकि परिश्रम करेंगे तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन धन अधिक खर्च कम। धन का आना तो कम होगा, लेकिन खर्च सबसे ज़्यादा अधिक रहेगा। लेकिन अपने हेल्थ के प्रति आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। वाहन इत्यादि अगर आप चला रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगली राशि लेते हैं हम वृश्चिक राशि। आज का दिन आपका सम्मान रहेगा। कार्यक्षेत्र में प्रतिकूलताओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। कार्यभार की भी आपको अधिकता सबसे ज़्यादा रहेगी। भाग दौड़ सबसे ज़्यादा रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा आपके ऊपर रहने वाली है और आज का दिन पूरा भाग दौड़ में बीतने वाला है आपका। सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए प्रति आपका रुझान भी होगा। यह भी हो सकता है कहीं पर आप तीर्थ यात्रा की तरफ आपका प्लानिंग आज बन सकता है। और अगर हम
धार्मिक कार्यों की बात करें, अगर कोई आपके आसपास, ये भी हो सकता है कि आसपास कोई धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ या कोई पूजा अगर होगा तो उस तरफ आपका रुझान भी बढ़ेगा और इससे उसमें आपको सम्मिलित भी होना चाहिए। इससे क्या होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिख रही है मुझे। व्यापारियों की बात करते हैं तो व्यापारियों के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कहीं पे आपने पैसा किसी को दिया है या पैसा कहीं पर आपका रुका हुआ है तो आज वापस मिलने की संभावना पूर्ण रूप से यहाँ पर दिख रही है। लेकिन साथ में अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान आपको रखना पड़ेगा, आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुँचे, ऐसी सावधानी आपको बरतनी है। तभी कहा जाता है ना कि गलती से गलती ही ना हो जाए, किसी का आपसे अपमान हो जाए। कोई ऐसी वाणी मत बोल दीजिएगा जिसके कारण से सामने वाले को ठेस या अपमानित ना होना पड़े या उसके समझ में नहीं। आप ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला इस बात को समझ जाता है कि व्यंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आज बचे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज थोड़ा सा कम बोलिएगा। ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करिएगा। और जब कभी भी आपको ऐसा गुस्सा है तो देखो, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है। तत्काल में चंद्रमा को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कभी आपने सोचा इस चीज़ के लिए? मैं बताता हूँ। चंद्रमा को, अगर आपको अत्यधिक सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रही है किसी भी बात को लेकर के, मैं नहीं कहूँगा कि आप वहाँ से हट जाइए, हट जाएंगे तब भी चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, क्योंकि मन में सबसे ज़्यादा गुस्सा रहेगा। तो चंद्रमा के लिए कौन सा बेहतर उपाय जिससे कि गुस्सा तत्काल जो है कि कंट्रोल में हो जाए? सिर्फ एक ग्लास पानी आपको पी लेना है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेंगे। आप देखिए, क्षण भर में जितनी समय आपको वहां से हटने में लगेगा, उससे कम समय में आप बहुत जल्द ही कूल हो जाएंगे। जिसका चंद्रमा कमजोर है या जिसका चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त है, चाहे दृष्टि संबंध बना रहा हो, चाहे युति संबंध अगर बन रहा होगा, तो नेचुरल है कि गुस्सा सबसे, जैसे वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा था, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। क्षण में अत्यधिक गुस्सा हो जाता है, लेकिन दूसरे क्षण में बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं। इनके मन में, इनके दिल में किसी भी प्रकार का किसी के भी प्रति, अपने दुश्मन के भी प्रति हे की भावना नहीं रहती है। उस क्षण जरूर रहेगा, या तो बिल्कुल त्याग देंगे, उससे बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने वाला आकर के एक बार उनसे अगर बात करा तो चंद्रमा उनका कूल हो जाता है, तुरंत जो है कि अच्छा हो जाता है। ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ है। अगली राशि लेते हैं हम, धनु राशि। आज धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। कारोबार में आज आपको लाभ, और नौकरी अगर कर रहे हैं तो उसमें आपकी तरक्की के योग जो हैं कि आज बन रहे हैं। लेकिन अगर कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आज आपको कार्यों में सफलता और धन लाभ की स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति भी आपकी जो है कि यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिख रहा है। सामाजिक अगर कार्यों में, अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र में अगर, या फिर किसी पद पर अगर आप आसीन हैं, तो निश्चित रूप से है कि आज आपको प्रशंसा के आप पात्र बनने वाले हैं। कोई काम आज आपके हाथ से ऐसा हो जाए कि चार लोग कहेंगे कि फला आदमी इस चीज़ को कर ले। वो चाहे कैरियर की, नौकरी के क्षेत्र में भी हो सकता है कि आप कहीं अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आज आप प्रशंसा के पात्र बनने वाले हैं। यानी कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आपके, और ऐसा आपको लग भी रहा होगा। लेकिन पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष का आज आपको अनुभव होगा। मित्रों से आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। लेकिन यहाँ कोई काम अगर आपका रुका हुआ है तो किसी सहयोगी से वह काम आज आपका बन सकता है। वाणी पर आपको संयम अवश्य रखना होगा। वैचारिक रूप से आप आवेश में आकर के किसी को कुछ बोल मत दीजिएगा, अन्यथा आपका बना हुआ काम बिगड़ सकता है। कोई डील इत्यादि अगर हो रही है तो उसमें भी जो है कि परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सेहत पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर सेहत, अगर आपका, मेरा एक कहना है हमेशा कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है
तो बड़ी से बड़ी परेशानियों का सामना करने का जो जज्बा आपके अंदर में है आप कर सकते हैं। अगली राशि लेते हैं हम मकर राशि। आज का दिन आपके लिए तो भाई काफ़ी हद तक करके शुभ फलदायी भी है। व्यापार धंधा आपका आज अच्छा चलने वाला है। आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। अचानक धन लाभ के भी प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप सभी कार्यों के निर्धारित रूप से अगर आप करते हैं या किसी काम की आपको योजना अगर आप बना करके अगर काम करें तो निश्चित रूप से मैं आज ये कह सकता हूं कि वह योजना आपका सफल रहने वाला है। परिवार का जो है कि माहौल भी अच्छा रहेगा। परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और आज का दिन आपका काफ़ी आनंदमय बीतने वाला है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे आप। सहकर्मियों की मदद से आपके अधूरे काम भी पूरे होने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने जूनियर बच्चों को लेकर के जूनियर के साथ में अगर आप मेल मिलाप अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका कोई भी काम नहीं रुकने वाला। सारे काम आपको मिलेंगे। अधूरे जितने भी काम हैं आप नहीं करना चाहते हैं, आप अपने सीनियर को बोलोगे वो काम आज आपका हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सगे संबंधियों के साथ में कोई शुभ समाचार जो है कि आपको मिल सकता है। नौकरी के स्थान पर अगर परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो यह परिवर्तन जो है कि आपके लिए काफ़ी हद तक करके शुभ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। भागदौड़ सबसे ज़्यादा रहेगी जिसमें सभी कार्य आपके सफल होंगे। कारोबार में धन लाभ की स्थिति आपकी बनी रहेगी। परिवार का माहौल जो है कि आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो यह स्थिति आपके साथ में बनी रहेगी। लेकिन परिजनों को जिनके साथ में काफ़ी संबंध मधुर हैं उनका भी सहयोग आज आपको मिलेगा। पुराने कोई मित्र हैं उनसे आज आपकी मुलाकात होगी। लेकिन सेहत पर और खान पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली राशि लेते हैं हम कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी हद तक करके बेहतर और अच्छा जाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी राशि से जो चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है वो आपके भाग्य स्थान पर है। शनि वाणी स्थान पे वाणी से संबंधित अगर कोई काम अगर आज आपका है तो निश्चित रूप से कि बहुत अच्छा करेगा। वाणी पर भी संयम रखिए। मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि भी हो रही है आपकी। अचानक धन लाभ के भी योग बने। संतान की तरफ से आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है। संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी। हाँ, खर्च पर थोड़ा सा आपको संयम रखना होगा। इनकम से ज़्यादा खर्च आपका होगा। नौकरी में कोई चेंज या परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी आपको यहाँ पर रुकने की आवश्यकता है। थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। नौकरी में चेंज और परिवर्तन निश्चित रूप से कि आपके लिए सफल रहेगा। अगली राशि लेते हैं मीन राशि। आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। अगर हम व्यापार की अगर बात करें तो व्यावसायिक गतिविधियां भी जो हैं कि सफल रहेंगी और कारोबार से संबंधित कोई कार्य अगर आपका है तो उसमें धन लाभ के योग बनेंगे आज। हालांकि भागदौड़ सबसे ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी लेकिन परिश्रम का फल आपको अच्छा ही मिलने वाला है। पुराना अटका हुआ पैसा, कहीं फंसा हुआ पैसा आज मिलने की संभावना पूर्ण रूप से दिख रही है। सरकार तथा मित्रों से आज लाभ हो सकता है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, कोई पैसा आपका रुका हुआ है तो उसमें आज आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार का माहौल आज आपका के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यों में भी आप भाग ले सकते हैं जिससे कि आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। मित्रों से भरपूर सहयोग आपको मिल सकता है। सभी राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि उपाय भुवन भास्कर को अर्घ आपको अवश्य देना है। गायत्री मंत्र का जाप करें अपने घर के मुख्य द्वार पर। हो सके जिसको कई बार होता है नेगेटिविटी चीजें स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो को शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन उसको अभिमंत्रित करके उसकी पूजा पाठ करके
अपने मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर को आप लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। तो आज के दैनिक राशिफल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।